अच्छा। आज का अभी तक हमने जो कवर किया हुआ है, इनहेरिटेंस लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, उससे पहले डिपेंडेंसी कवर किया था। आज एसोसिएशन है, और एसोसिएशन के दो टाइप्स हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। इजी है, जनरलाइजेशन से तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कॉन्सेप्ट अलग था और ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैचिंग है डिपेंडेंसी के साथ। बेसिकली ये थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंट है, कोड में बिल्कुल सेम है, कोड में आपने ख़ुद उसको डिफरेंट बनाना होता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ना मैचिंग रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, फिर एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये चारों जो है ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है सबके अंदर, और वो कोड के अंदर आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा वो फ़र्क, और आप बाकी थ्योरेटिकल थोड़ा सा डिफरेंस है। डिपेंडेंसी में हमारे पास क्या फ़ीचर था, लाइक डिपेंडेंसी किस लिए हम करते थे? जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट यानी एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंडेंट है, एक क्लास को दूसरी क्लास का डाटा चाहिए, एक क्लास नहीं बन सकता उसका ऑब्जेक्ट जब तक उसके पास दूसरे क्लास का डाटा अवेलेबल ना हो, ठीक है। अब एसोसिएशन भी बेसिकली वैसे ही है कि इफ़ टू क्लासेस इन अ मॉडल नीड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन देम, एंड एसोसिएशन डोनेट्स दैट लिंक, ठीक है। यहाँ पे अभी आगे वी कैन इंडिकेट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एसोसिएशन। इसको छोड़ो, मल्टीप्लिसिटी को फ़िलहाल सिर्फ एसोसिएशन को देखो। अच्छा, एसोसिएशन बेसिकली डिपेंडेंसी की तरह ही है, जब एक क्लास को दूसरी क्लास का डाटा चाहिए होता है या एक क्लास दूसरी क्लास के साथ लिंक करता है, बट यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर वो डिपेंडेंसी में ये होता है कि वो आपको यानी डाटा चाहिए होता है वो अर्जेंट, लाइक आपको डाटा देना ही देना है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आपने डाटा उसको प्रोवाइड कर दिया फिर भी ठीक है, नहीं प्रोवाइड किया फिर भी ठीक है, लेकिन काम वैसा ही है जैसे हमने डिपेंडेंसी का कोड किया था कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको हमने जो डाटा हम सेट कर रहे थे उसको वैल्यूज़ दे रहे थे, उस तरह से हमारे पास आ रहा था। और दूसरी बात ये कि जो एसोसिएशन है ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है दूसरी क्लास को, लाइक एक क्लास दूसरी क्लास के साथ कम्युनिकेट, जैसे कि बस और ड्राइवर के बीच में क्या होगा कि ड्राइवर ड्राइव्स बस, कि ड्राइवर ने बस को ड्राइव करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बस के पास ड्राइवर का लिंक आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा कि इस ड्राइवर ने इस बस को ड्राइव करना है। अब ये हमारे पास एक एसोसिएशन में आ जाता है। इसके आगे एग्जांपल्स देखते हैं। मल्टीप्लिसिटी में अभी आपको नहीं बता रहा, ये फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, मल्टीप्लिसिटी से। अभी आप यहाँ तक देखो, अब ये एक एग्जांपल है कंप्लीट एक क्लास डायग्राम की। अब ये एक ऑर्डरिंग सिस्टम का क्लास डायग्राम है जिसके अंदर एक कस्टमर है, ऑर्डर है, और यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर है। ये मैंने आपको जब आप लोग अपनी एग्जांपल कर रहे थे, आप मुझसे पूछ भी रहे थे कि जो कैश का मैंने कहा था कि पेमेंट है नीचे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, या कैश में पेमेंट करनी है, तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे एसोसिएशन में आ रहा है, जनरलाइजेशन में आ रहा है कि पहले आपके पास एक ऑर्डर की क्लास है, नीचे यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर में उसको डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डेट और स्ट्रिंग दोनों में सेम आ रहा है, ऊपर वाले से ही आ रहा है। यहाँ पे जो दो फंक्शन है कन्फर्म और क्लोज, वो ऊपर से ही आ रहा है। इसका सिर्फ एक्स्ट्रा जो फंक्शन है नॉर्मल ऑर्डर का डिस्पैच है, रिसीव है, उसमें सिर्फ डिस्पैच है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी सारा जो उसका लॉजिक है, सारे जो फंक्शन और एट्रीब्यूट्स है, वो पेरेंट क्लास से उसने यहाँ पे नीचे इनहेरिट किए हुए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली जो बताने वाली चीज़ है वो एसोसिएशन क्या है कि कस्टमर और ऑर्डर के बीच में एसोसिएशन है। अब कस्टमर क्या कर रहा है कि ऑर्डर प्लेस कर रहा है या सेंड कर रहा है, और फिर ऑर्डर को रिसीव भी कर रहा है। तो अब आप देखोगे कि कस्टमर और ऑर्डर के बीच में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है विद एरो, यानी बिल्कुल सीधी जो एरो वाली लाइन होती है, इससे आप एसोसिएशन को डिनोट करते हो। और इसमें ये होता है कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो उसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर कस्टमर के पास ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इस तरह से दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है। अब यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस तरह से कि ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर का अगर नाम हम नहीं लिखेंगे बिल के अंदर तो वो ऑर्डर नहीं प्लेस होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है उस तरह से। अगर आप डिपेंडेंसी डालोगे तो एरो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मैंडेटरी हो जाए, ऑर्डर नहीं बन पाएगा जब तक आपकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ना होगी वहाँ पे। अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर सिंपल एसोसिएशन के साथ हो जाएगा। ये एक दूसरी एग्जांपल है, इसमें सारे के सारे एसोसिएशंस हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, एक सेमिनार की इनरोलमेंट है, और एक सेमिनार की क्लास है, और एक कोर्स की क्लास है, प्रोफेसर की क्लास है, और राइटर्स की क्लास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन सेमिनार टॉप के ऊपर आ रहा है कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन सेमिनार, एंड एनरोल्ड इन सेमिनार एनरोलमेंट, और वो सेमिनार एनरोलमेंट और इसके बीच में एक ब्रिज क्लास बनी हुई है जो कि यहाँ पे एनरोलमेंट और सेमिनार के बीच में आ रहा है।
तो ये स्टूडेंट इस सेमिनार के अंदर एनरोल कर रहा है। फिर इस सेमिनार और उसके अंदर एक कोर्स के बीच में एसोसिएशन बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि इस सेमिनार के अंदर इस कोर्स के ऊपर टॉक होगी एंड सेमिनार और प्रोफेसर के बीच में एक एसोसिएशन बनाया हुआ है कि इस सेमिनार में ये वाला प्रोफेसर पढ़ाएगा और एड्रेस इस प्रोफेसर का एड्रेस ये है और स्टूडेंट का भी एड्रेस ये है। तो इस तरह से सिंपल एसोसिएशंस हैं। एसोसिएशंस में आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट उठा के दूसरी क्लास में, अगर आप इसको कोड करोगे तो आपके पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आएगा सेमिनार के एनरोलमेंट के अंदर, और फिर सेमिनार एनरोलमेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, और कोर्स का ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेमिनार के अंदर, प्रोफेसर का भी आ जाएगा सेमिनार के अंदर, और एड्रेस का ऑब्जेक्ट प्रोफेसर के पास आ जाएगा और स्टूडेंट के पास भी एड्रेस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सिर्फ ऑब्जेक्ट्स एक क्लास से दूसरी क्लास में पास हो रहे होंगे और इसी को सिंपल एसोसिएशन कह रहे हैं। अब अगर जो मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर जो मुझे लगता है, वैसे तो अगर आप पढ़ोगे उसको थ्योरी इंटरनेट पे देखोगे, हर जगह पे देखोगे तो समझ नहीं आएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है। लेकिन इसमें यह है कि डिपेंडेंसी मैंडेटरी होगी। अगर आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके अंदर डाटा आप तब जब तक नहीं प्रोवाइड करोगे, वो डाटा आप इंटर नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करोगे, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। एसोसिएशन में ऐसा नहीं है, मैंडेटरी वाला सिस्टम नहीं होगा। जस्ट आपने कोड के अंदर एग्जैक्टली सेम ही है, आपने एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, उसका डाटा पास करना है, और इस तरह से वो आपका एसोसिएशन है प्लेस हो रही होती है। फिर एसोसिएशन के फर्दर दो टाइप्स हैं, इसको हम आगे कोड में देखेंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट आप लोग इसको देख लेंगे भी आगे जब हम जाएंगे। एसोसिएशन के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक कंपोजिशन है और एक एग्रीगेशन है, ठीक है। अब ये आपको ये आसानी से समझ आना चाहिए बिकॉज सिंपल है। कंपोजिशन को यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है बट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब आप लोग चाय बनाते हो, चाय में आपने पानी, चीनी, दूध और पत्ती वगैरह डाल दिया, जब आप उसको उबालते हो आपकी चाय बन जाती है। तो अब चाय इज़ कम्पोज्ड ऑफ ये तमाम आइटम्स, जो इंग्रेडिएंट्स के मैंने नाम लिए, ये तमाम चीज़ों से चाय बनी हुई है। आप इन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आप अलग करोगे तो यानी आप चाय को उबालते जाओ, वो बिल्कुल सूख जाएगी, उसमें से वो शुगर निकल आएगा, बट वो ना शुगर किसी काम का नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये दिस इज़ कंपोजिशन के जब आपके पास एक क्लास बनती है, मेन क्लास, और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट से मिलके बनती है, और वो तमाम मल्टीपल ऑब्जेक्ट इस तरह से मिलके उसको बनाते हैं कि उसके बगैर वो क्लास इनकम्प्लीट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं आता। अब जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये वाली एयरप्लेन की एग्जांपल दी हुई है, विंग है, प्रोपेलर है, फ्यूज़लेज है और टेल है। जहाज़ में से इसमें से कोई एक भी चीज़ निकालोगे तो आपका जहाज़ काम नहीं करेगा। और इसमें से जैसे टेल है, अगर हम टेल को बाहर निकाल दें और ना जहाज़ किसी काम का होगा ना टेल किसी काम का होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। उसको हम इस तरह से जब ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। अब आपने इन्हीं कोई और एग्जांपल में, जैसे पॉइंट ऑफ सेल के एग्जाम जैसे आप लोग कर रहे हो जिस पे काम, उसमें क्या है कि आपके पास ऑर्डर प्लेस करना है। अब ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर इज़ कंपोज्ड ऑफ, यानी हमने वहाँ पे प्रोडक्ट लाजमी डालना है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, और ऑर्डर के अंदर हमने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लाजमी डालनी है। तो इस तरह से हमारे पास यानी वो तमाम क्लासेस जो कि दूसरी क्लास को मिला के बने और उनका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग हो, और अगर कोई बंदा उसको तोड़ना चाहे तो वो दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएगी। जो मेन प्रोडक्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा और जो उसके सब प्रोडक्ट्स हैं जिनसे वो मिलके बना है वो भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एयरप्लेन है, विंग, प्रोपेलर, फ्यूज़लेज एंड टेल, इसमें से कोई एक चीज़ भी निकालोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, और यानी जब ये सारी चीज़ें मिलके एक एरोप्लेन बन जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि इसका सिम्बल, ठीक है, एरो है बट इसके टिप के ऊपर डायमंड है, फिल्ड डायमंड, ब्लैक फिल्ड डायमंड है, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन याद रखनी है, ये आपको कंफ्यूज करेगी। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, जो मेन उसका क्लास है उसकी तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि if a class car has a composition relationship with another class wheel, we should agree that normally the multiplicity of car wheel is exactly 4। ये मैं आपको मल्टीप्लिसिटी में आपको बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये आप देखो कंपोजिशन, ये समझ आया कंपोजिशन का? सिंपल सा है, इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है और कोड में भी बिल्कुल सिंपल है। कोड में भी इसका कोई वो नहीं है, यानी क्या कहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमने एसोसिएशन का कोड किया था, डिपेंडेंसी का कोड किया है, वैसे ही यही इसका भी वैसे ही कोड है। अब कंपोजिशन में जैसे कि मेन चीज़ है, कोड के अंदर इसको आपने खुद बनाना होता है कि ये इसमें क्या है कि ये जब आपके पास कंपोजिशन आ जाएगी ना तो डिपेंडेंसी खुद ब खुद उड़ जाएगी। यहाँ पे आप देखो कि अब प्लेन और टेल की आपस में डिपेंडेंसी है।
इसलिए मैंने आपको कहा था जब हम आगे रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो हमें आपको पे वो डिपेंडेंसी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ही लो लेवल पे है। उसके एडवांस में आपके पास कंपोजिशन आ जाता है। अब कंपोजिशन भी डिपेंडेंसी है। इसमें यह है कि आपके पास टेल और के बगैर नहीं चल सकता, फिजिकल एज के बगैर नहीं चल सकता। यहाँ पे अब डिपेंडेंसी है दोनों के बीच में, और एक जो रिलेशनशिप का नाम है कंपोजिशन है, बिकॉज ये तमाम आइटम्स मिलके एक न्यू आइटम बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन की भी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। अब जैसे अब क्लास में सारे बच्चे बैठे हो ना, इसको एग्रीगेशन बोलते हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप करना। एग्रीगेट जो होता है उसका मतलब है ग्रुप करना। कि एक गुलदान में अगर फूल पड़े होते हैं ना, अब वो क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ फ्लावर्स होता है। अब वो अगर आप उसमें से एक फूल निकाल भी लोगे तब भी ना गुलदान पे फ़र्क पड़ेगा ना उस फूल पे फ़र्क पड़ेगा। आप क्लास में से कोई लड़का बाहर चला जाएगा, ना क्लास पे फ़र्क पड़ेगा ना उस लड़के पे फ़र्क पड़ेगा। तो रिलेशनशिप क्या है? वीक है यहाँ पे। और जो रिलेशनशिप है वो ग्रुपिंग का है, कि जहाँ पे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर, तब एग्रीगेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप देख सकते हो कि ये वाला कि फॉरेस्ट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ ट्रीज़। एक जंगल क्या होता है? दरख्तों का एग्रीगेट होता है। अब प्रोग्राम इज़ एन एग्रीगेट ऑफ स्टेटमेंट। जब आप कोई C++ या जावा के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हो उसके अंदर क्या होता है? लाइनें होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। आप किसी एक स्टेटमेंट को मिटा भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, यानी डिपेंडेंट नहीं होता उसके ऊपर। अब फ्लीट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ शिप्स, यानी समंदर के अंदर जो कश्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, अब वो जो फ्लीट होता है कश्तियों का वो एग्रीगेट ऑफ शिप्स होता है। अगर आप उसमें से एक शिप निकाल भी दोगे तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ डेक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ कार्ड्स, ये तो सबको पता होगा, तुम लोग खेलते होगे। सर वो कार्ड्स का बंडल होता है। डेक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ कार्ड्स, उसके अंदर जो होता है कार्ड्स का बंडल होता है। अब उसमें से एक कार्ड निकाल दो तो डेक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेक वैसा का वैसे ही रहेगा, उस पर बाकी कार्ड्स हैं। तो एग्रीगेशन का जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है दोनों क्लासेस के बीच में, और यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा था? आपस में मिक्सिंग हो रही थी, यानी वहाँ पे डिपेंडेंसी थी, यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। वहाँ पे ये था कि एक चीज़, दो तीन चीज़ें आपस में मिलकर एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ग्रुप कर रहे हैं। आप मल्टीपल चीज़ों को ग्रुप कर रहे हो और फिर वो ग्रुप से एक जो नया एक क्लास के अंदर मल्टीपल चीज़ों को ग्रुप करते हो, दैन एग्रीगेशन यानी आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल आएगी ये वाला। क्लब इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मेंबर्स। आपके पास कोई भी क्लब है, वही क्लास का एग्जांपल, हाँ, और उसके अंदर आपके पास मेंबर्स है। यहाँ पे आप स्टूडेंट और क्लास कर दो तो क्लास इज़ एन एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से ये देखो, टॉय बॉक्स इज़ एन एग्रीगेट ऑफ टॉय, कि एक टॉय बॉक्स के अंदर मल्टीपल टॉयज़ होंगे तो इट्स एन एग्रीगेट ऑफ टॉय। ये सिंपल सा था, थ्योरी इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, और कोड के अंदर भी ये इतना मुश्किल नहीं है। कोड के अंदर एग्रीगेशन कैसे करेंगे, कोई आइडिया आप लोग बताओ मुझे। वही उसी तरह हम लोग वैसे ग्रुप कैसे करोगे कोड के अंदर? ऑर्डर की क्लास में प्रोडक्ट को ग्रुप कैसे करोगे? एरे बना के। जब आप एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाओगे दूसरी क्लास के अंदर तो क्या हो जाएगा? आपके पास ग्रुपिंग हो रही होगी, और देन वो आपके पास उसके अंदर सेव हो रहा होगा। तो ये हमारे पास थ्योरी थी थोड़ी सी एसोसिएशन की, कंपोजिशन और एग्रीगेशन की। थ्योरी बहुत सिंपल है और मैंने कोशिश की कि आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। वैसे अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे इंटरनेट के ऊपर तो आप सारे कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर बहुत मुश्किल से चीज़ें बताई हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, और समझ नहीं आता कि इनके बीच में फ़र्क क्या है, और बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोड ऑलमोस्ट सेम ही है ऊप के अंदर। आपको जब आप कोड को देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन और डिपेंडेंसी में तो नहीं आता समझ, बिकॉज एक जैसे हैं। और उसमें यह है कि आपके पास कंपोजिशन और एग्रीगेशन में फ़र्क ये है कि आपने कंपोजिशन के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट करनी होती है कि वो एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो आपने इस तरह से कोड करना है कि अगर आप मेन क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट कर दो ना तो साथ में चाइल्ड भी डिलीट हो जाए। एग्रीगेशन में ऐसा नहीं है। एग्रीगेशन में आपने ऐसा कोड करना है कि आपके पास जब आप ग्रुपिंग कर रहे हो स्टूडेंट्स की, तो अगर ग्रुप को मैं डिलीट कर दूं तो स्टूडेंट्स रहेंगे। अब अगर हम क्लास को डिलीट कर देंगे ऊप की क्लास को तो आप सारे रहोगे। ऐसा नहीं है कि क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप भी ख़त्म हो जाओगे। तो ये आपने इस तरह से कोड करना। अब ये सारा कोड का है कि आपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट को आपने दूसरी क्लास के अंदर कैसे इंटीग्रेट करना है सो दैट आपको ये रिलेशनशिप अचीव हो जाए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप्स का वो यही है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्लास डायग्राम थी, मुझे नहीं पता मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है।
अच्छा, ये अब हमारे पास क्लास डायग्राम थी। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ है कि इनहेरिटेंस और डिपेंडेंसी है। अब इसमें हमारे पास और क्या होगा, यानी हमारे पास जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम इसमें कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन ऐड करना चाहें, सो दैट कैन वी डू दिस। डिपेंडेंसी को हम कंपोजिशन में चेंज करेंगे। कार कैब और बाइक मिला के ग्रुप है तो वो नहीं, पीपल ऑफ होम से यहाँ पे अभी आपने एक, मैंने आपको जब यहाँ पे आप देखो कि ड्राइवर्स और राइड्स के अंदर डिपेंडेंसी है, यानी राइड के अंदर ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। और इसको हम चेंज कर सकते हैं कि राइड को कंपोज्ड ऑफ ड्राइवर एंड राइड सीकर कर देते हैं कि ड्राइवर होना लाजमी है राइड के लिए और राइड सीकर होना लाजमी है, देन हमारे पास एक राइड क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एग्रीगेशन नहीं हो रही है, एग्रीगेशन का कोई इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हो। ठीक है, तो एग्रीगेशन की मैं ऐसे ही आपको कोई एग्जांपल करा दूंगा, लेकिन इस क्लास के अंदर, इस डायग्राम के अंदर नहीं होगा। इसमें अगर आप एसोसिएशन को देखोगे, सिंपल एसोसिएशन भी इसमें नहीं है बिकॉज क्लासेस कम है। तो इसमें क्लासेस कम है तो इसमें एसोसिएशन भी सिंपल वाली नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ कि कंपोजिशन, अच्छा कंपोज का एरो इस तरफ था, स्मॉल से जो बन रहा है उसकी तरफ था, और यहाँ पे भी इधर से राइट सीकर से इधर इसकी तरफ आ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जब राइट क्रिएट होगा तो उसके अंदर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन लाजमी नहीं चाहिए, एक ड्राइवर की और एक राइट सीकर की, अदरवाइज़ हमारे पास राइट क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी भी हो गई है और कंपोजिशन भी हो गया, बिकॉज राइट सीकर और ड्राइवर मिल के एक राइट क्रिएट करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो राइट क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, और ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि राइट के अंदर हमारे पास एक और चीज़ भी होनी चाहिए, बताओ इसका क्या रिलेशनशिप बनेगा ड्राइवर और व्हीकल का, या ड्राइवर और व्हीकल को किसके साथ अटैच करेंगे? ड्राइवर के साथ, ड्राइवर के साथ, नहीं ड्राइवर के साथ। इसको हम डायरेक्ट एसोसिएशन कर देते हैं ड्राइवर के साथ, और क्योंकि हमारे पास जब ड्राइवर के अंदर व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो राइट में जब हम ड्राइवर को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हीकल का साथ उस व्हीकल उसके अंदर आ जाएगा खुद ब खुद ही। तो डायरेक्ट एसोसिएशन डाल लेते हैं। यहाँ पे आप कंपोजिशन भी डाल सकते हो, बट मैं एसोसिएशन डाल रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम एसोसिएशन कैसे काम करता है। सेम ही है कंपोजिशन और एसोसिएशन को बनाने का तरीका, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि आपने व्हीकल को अब ऐसे बनाना है कि अगर ड्राइवर की क्लास हम डिलीट भी कर देंगे तो व्हीकल डिलीट नहीं होगा। इस केस के अंदर आप कंपोजिशन करोगे तो फिर आपको ऐसे कोड करना पड़ेगा कि ड्राइवर की ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो उसके साथ व्हीकल का ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से कंपोज करोगे। अब ये आपका डिपेंड करता है, बट ये भी ठीक है, ड्राइवर्स और व्हीकल के बीच में एसोसिएशन डाल दी। अब हमारे पास और क्या इसके अंदर कमी रह गई है? एग्रीगेशन इसमें नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं बन रहा एग्रीगेशन का। वो हमें अगर आपने एग्रीगेशन डालनी है तो फिर हमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी जिससे हम एग्रीगेशन कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक राइड सीकर्स हो गया, ड्राइवर्स हो गया, और वुमेन की क्लास अकेली रह गई है। एक तो ये फ्यूल की क्लास ख़त्म हो जाएगी ना, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो वो हम डिलीट कर देंगे। लेकिन वुमेन में क्या है, वुमेन वो चेक बॉक्स को टिक करें। राइट सीकर के साथ अच्छा, वमेन की ना हम वमेन की भी क्लास डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे खाली हम लोग राइट सीकर के अंदर ही एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं जेंडर का। फिर वहाँ पे हम लोग जेंडर के ऊपर चेक लगा के देख सकते हैं कि अगर वमेन है, फीमेल है, तो फिर वो इनेबल कर सके। तो यहाँ पे आप एक एट्रीब्यूट ऐड कर देना उसका जेंडर का, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास वो वहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा हाँ बताओ, ठीक है यहाँ तक। अब ये हमारी ये वाली क्लास डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसके अंदर कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि अभी एग्रीगेशन खाली रह गया, इसके अंदर एग्रीगेशन का हम अलग से कोई सिनेरियो देख लेंगे तो ताकि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला अभी ऑलमोस्ट डन है, तो इसको हम अगर कोड में देखेंगे, जो एसोसिएशन की आपने दो सब टाइप्स बताई है ना, एक ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन। हाँ चीज़ में प्रोजेक्ट्स में जाके हमारे पास एक तो जो हमारे पास क्लासेस हैं उसमें से हम एक ये वाली क्लास डिलीट कर देंगे, और एक हमारे पास फ्यूल की क्लास डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये बाकी क्लासेस रह गई हैं, तो हमने क्या किया है कि राइट अभी सिर्फ मैं आपको कंपोज करके दिखाऊंगा कि कंपोजिशन जैसे हमने लास्ट डिपेंडेंसी में किया था एग्जैक्टली वैसे ही होगा कि राइट सीकर और राइट की क्लास में राइट सीकर और ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिंपल सा इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। राइट सीकर्स की क्लास में यहाँ पे आप जाओगे, प्राइवेट आ जाएगा, नहीं राइट सीकर की क्लास में नहीं आएगा, राइट्स की क्लास में आएगा, राइट्स की क्लास में आएगा। राइट्स की क्लास में ऑलरेडी ड्राइवर आया हुआ है, हमने पहले डिपेंडेंसी किया था तो उसको हमने सिंपल चेंज करके उसको एसोसिएशन क्या कहते हैं कंपोजिशन कर दिया। कंपोजिशन भी ऐसे ही होता है और इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। और दूसरा अभी ऐसे ही आप ऐड कर लोगे इसका प्राइवेट राइट्स सीकर, ठीक है। तो इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि आप इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इसकी वैल्यू गेट कर सकते हो, आप गेटर सेटर के थ्रू भी इसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। तो जैसे आप बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ करोगे एग्जैक्टली वैसे हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोड के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, वो डिपेंडेंसी हो या कंपोजिशन हो एक जैसे ही है। एग्रीगेशन में खाली फ़र्क ये है कि एग्रीगेशन में आपको इसकी एरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो राइट की क्लास में एरर आ रहा है कोई, नहीं है वो सेव नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो कोड में इतना इसका मसला नहीं है, जस्ट आपने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जैसे अभी मैंने किया है, ठीक है। तो मैं भी ये हो गया। उसके अलावा एग्रीगेशन का अगर मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट सिंपल सा डेमो दिखाऊं, ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक दो क्लासेस क्रिएट करता हूँ, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ शॉप की और एक मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ मूवीज़ की, यानी वो सीडीज़ वाली जो दुकान नहीं होती जिसके अंदर सीडीज़ पड़े होते हैं। तो अब हमारे पास शॉप इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मूवीज़ है। तो अब आपके पास, अब मैं इसको कैसे इस रिलेशनशिप को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले शॉप है, शॉप इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मूवीज़। तो हमने यहाँ पे रे बनानी होती है आपको। सबसे पहले आप देखो कि मूवी के अंदर मैं कोई एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि प्राइवेट स्ट्रिंग, उसका नेम ऐड कर दिया, ठीक है। अब
शॉप के अंदर हमने क्या करना है कि मूवीज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। आप लोगों ने C++ के अंदर पढ़ा था, डायनामिक एरे पढ़ी थी C++ के अंदर, पॉइंटर्स वाली पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो ये जावा के अंदर एक डायनामिक एरे है। आप इसके अंदर मैंने इसकी एरे क्रिएट किया है, उसको टाइप मैंने मूवीज़ का दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इस एरे को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शॉप एंड यहाँ पे m इज़ इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो हमारी जो एरे लिस्ट थी वो इनिशियलाइज़ होगी। अब हम इस एरे लिस्ट के अंदर मूवीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब मूवीज़ को ऐड करने के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड ऐड मूवीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा और इस ऐड मूवीज़ के अंदर मैं मूवीज़ m पास करूँगा और यहाँ पे आपके पास m डॉट ऐड दिस डॉट ऐड m डॉट ऐड m आ जाएगा। तो ये एरे लिस्ट का फंक्शन है, जिस यानी जैसे आप C++ के अंदर आप एलिमेंट एक एरे के अंदर ऐड करते थे, उसका अपना तरीका था। तो एरे लिस्ट के अंदर आप जब कोई आइटम ऐड करोगे तो ऐड का फंक्शन होता है, डॉट ऐड करोगे तो उसके अंदर वो आइटम खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। तो आपको इस तरह उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इंडेक्स है, कितने एरे का साइज़ है, क्या नहीं है। आप जितनी मर्जी आइटम्स उसके अंदर ऐड करते जाओगे वो खुद ब खुद ऐड करता जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फंक्शन था जिसके थ्रू मैं मूवीज़ को ऐड कर रहा हूँ शॉप के अंदर। अब एक और फंक्शन मुझे चाहिए कि जिसके थ्रू मैं सारे मूवीज़ को डिस्प्ले कर सकूँ। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले का आ जाएगा और यहाँ पे हमें फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन जो हमारे पास दिस डॉट जो हमारे पास रे लिस्ट है डॉट साइज़ आ जाएगा कि जो उसका साइज़ है उतने तक आपका लूप चलना चाहिए। एंड प्लस प्लस करके यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे करके यहाँ पे हम करेंगे कि m दिस डॉट m डॉट गेट i, ठीक है। अब ये जब हम गेट i करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। हमें क्या करना है कि डॉट गेट, यहाँ पे मूवीज़ की क्लास के अंदर कोई हमने गेटर सेटर नहीं लिखे हुए, तो यहाँ पर जाके गेटर सेटर ऐड कर देते हैं और ये आ जाएगा इंसर्ट कोड और गेटर सेटर और इसको हमने गेटर सेटर कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास डॉट गेट नेम करेंगे तो वो मूवी का नेम्स को डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो गया कि मैंने एक शॉप क्रिएट की। पहले मैंने एक मूवी क्रिएट की जिसका मैंने मूवी की क्लास में जस्ट एक नाम है हमारे पास और एक हमारे पास ये एक उसके अंदर गेटर सेटर क्रिएट कर दिया। फिर शॉप की क्लास है, शॉप की क्लास के अंदर हमारे पास एक मैंने एरे लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर मैं सारी मूवीज़ को एग्रीगेट करूँगा। और फिर दो फंक्शंस बनाए, एक फंक्शन ऐड मूवीज़ का जिसके थ्रू मैं मूवीज़ को इस एरे के अंदर ऐड करूँगा और दूसरा फंक्शन डिस्प्ले का जिसमें मैं मूवीज़ को डिस्प्ले करूँगा। और ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ करूँ। अगर आप एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ नहीं करोगे तो आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एरर आएगा, आपका कोड नहीं चलेगा, क्रैश करेगा। अब मुझे मेन के अंदर आकर मूवीज़ क्रिएट करनी है, फिर वो मूवीज़ मैंने जाके शॉप के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक हम क्रिएट कर देते हैं कि मूवीज़ m1 इज़ इक्वल टू न्यू मूवीज़ आ जाएगा एंड m1 डॉट सेट नेम आ जाएगा। इसका कोई भी नाम दे देते हैं कि क्या नाम दे दें, ABC कर दिया। इसी तरह से आप ना लेट सपोज आप इसमें मूवीज़ क्रिएट करते जाओ। अभी तो हम मैनुअल इस तरह से कर रहे हैं, जब आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा बटन पे क्लिक करते जाओगे, आप नाम एंटर करते जाओगे, खुद ब खुद इसमें ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्योंकि वो है नहीं हमारे पास तो हमें इस तरह से मैनुअल करना पड़ेगा। m2 और इसका नाम मैं ABC2 रख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा m3, ये तीसरी मूवी है और ये मेरे पास m3 और ये ABC3 आ जाएगा। फिर हमारे पास चौथी मूवी आ जाएगी ये m4 और यहाँ पे m4 और इसको मैं ABC4 कर देता हूँ। अब मैंने मूवीज़ मेरे पास आ गई है, मैंने ख़रीद ली सारे मूवीज़ कॉटन में। अब उस मूवीज़ को मैंने अपनी दुकान में रखना है। तो दुकान में कैसे रखना है, आपने शॉप p इज़ इक्वल टू न्यू
शॉप क्रिएट किया और पी डॉट ऐड मूवीज़ में आपने M1 कर दिया, पहले एक मूवी ऐड कर दी, फिर इस तरह से पी डॉट ऐड मूवीज़ में आपने M2 कर दिया, फिर पी डॉट ऐड मूवीज़ में आपने M3 कर दिया और इस तरह से पी डॉट ऐड मूवीज़ में आपने M4 कर दिया। अब चारों मूवीज़ मेरे शॉप में ऐड हो गई, ठीक है। अब अगर मैंने देखनी है कि मेरी दुकान में कौन कौन सी मूवीज़ पड़ी हुई हैं तो मैं पी डॉट डिस्प्ले करूँगा तो मुझे सारी की सारी मूवीज़ डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया, जो मूवीज़ मैंने ऐड की थी वो सारी की सारी डिस्प्ले होगी। हाँ, शॉप को तो ऐड नहीं बना, क्या नहीं बनाना? शॉप को नहीं, शॉप का नहीं बनाएंगे ना, शॉप तो एक है ना, शॉप के अंदर मूवीज़ ज़्यादा है, एरेब नहीं है ना उसमें। आपके पास शॉप एक ही होती है, शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उसके अंदर। P1 P2 यानी शॉप एक ही है, उसके अंदर मैंने M1 M2 M3 जो जितनी मेरी मूवीज़ हैं वो ऐड किए हैं। और मूवीज़ कैसे जाके ऐड हो रही हैं शॉप के अंदर, बिकॉज शॉप के अंदर एरे बनी हुई है। तो मैं जब भी ये ऐड मूवीज़ का फंक्शन कॉल करता हूँ तो हर दफ़ा एक न्यू मूवी उस एरे के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, एरे लिस्ट एक क्लास है ना, तो आप जब एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है लाजमी। जैसे भी हमने अपनी क्लास बनाई है यहाँ पे, ये वाली मूवीज़ की क्लास बनाई है, शॉप की क्लास बनाई है, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए न्यू लगाया था। एरे लिस्ट भी एक डायनामिक एरे है, तो उस डायनामिक एरे को इनिशियलाइज करने के लिए आपको न्यू एरे लिस्ट लगाना पड़ता है साथ। एक लाइन में नहीं कर सकते, क्या चीज़ कर सकते हैं वहाँ पे भी, लेकिन बेटर तरीका ये कि आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करो ना उसको। समझ आया नहीं आया? किसी को भी नहीं आया? अच्छा, इसमें यह है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन ही आपको समझ आएगा। सिंपल सा काम मैंने किया है कि एक एरे बनाई है, एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया है। अब डिपेंडेंसी, एसोसिएशन और कंपोजिशन, उसका कोड बिल्कुल सेम है। आपने जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दैट्स इट। और उस ऑब्जेक्ट को जिस मर्जी तरह से आप डाटा दो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू दो, गेटर सेटर के थ्रू दो, जिस मर्जी से दो। जनरलाइजेशन का हमने कोड देखा था, सिर्फ आपने एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करना था तो वो आपका जनरलाइजेशन हो गई थी। अब एग्रीगेशन का कोड क्या था कि हमने एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का एरे बनाया और उसके अंदर डाटा को ऐड किया और रिमूव किया। अब जैसे जनरलाइजेशन यहाँ पे मैं इसको कह रहा था ना कि हमारी जो शॉप है इज़ जनरलाइज्ड इज़ एग्रीगेट ऑफ मूवीज़ है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप वीक है। इफ़ आई रिमूव दिस फर्स्ट मूवी, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मेरी शॉप पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा एग्रीगेशन वैसा का वैसा ही है। ठीक है, एक ख़त्म हो गया, 2 3 4 हो गया, पहला वाला ख़त्म हो गया, तो इसको मैं एग्रीगेशन कह रहा था। अगर आप इसकी डिपेंडेंसी ऐसे क्रिएट करो ना कि आप ये सारी मूवीज़ अगर शॉप के अंदर क्रिएट करते, यूज़र्स इनपुट लेके उसी के अंदर आप एरे के अंदर ऐड करते, और अगर आप मैं शॉप को डिलीट करता तो आपकी मूवीज़ भी साथ में डिलीट हो जाती। तो एग्रीगेशन में डिलीट नहीं होता। एग्रीगेशन में आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पूरे शॉप को डिलीट भी कर दूँ यहाँ से, तो मूवीज़ मेरे पास वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी, मैं उसको किसी और शॉप में या किसी और जगह पे भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एग्रीगेशन इस तरह से आप काम करता है कि आप एग्रीगेट यानी एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे इन द फॉर्म ऑफ एरे। आपने सिंपल यानी कंपोजिशन, एसोसिएशन और जो आपका है डिपेंडेंसी, उसमें आपने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे आपने एरे बनाना है। अगर आपको एरे लिस्ट की समझ नहीं आती, आप सिंपल अपनी कस्टम वाली एरे भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप वो कस्टम वाली एरे भी बना सकते हो कि इसको एरे लिस्ट एक डायनामिक एरे है ना, कि जिसके अंदर आप अब जैसे मैंने मल्टीपल ऐड किए तो मुझे साइज़ की फिक्र नहीं करनी पड़ रही थी कि मैं कितने की साइज़ के एरे बनाऊँ, 10 15 20 की, जितनी मर्जी मैं उसमें डाटा ऐड करता जाऊँगा, आसान है। दूसरा ये कि उसमें से डाटा ऐड करना आसान है, डाटा को डिस्प्ले करना आसान है, और फिर डाटा को रिमूव करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपने डिलीट करना है एरे में, अब आप अगर कस्टम अपनी एरे में से डाटा डिलीट करोगे ना तो आपको वो इंडेक्स खाली हो जाता है, फिर आपको मूव करना पड़ता है, पिछले इंडेक्स को आगे मूव करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट अगर आप m पे जाके करोगे ना, .m डॉट, अब ये बेसिकली मैंने ना इसको एक फंक्शन के अंदर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर रिमूव का फंक्शन है दिस डॉट m डॉट, अब यहाँ पे आप देखोगे कि सारे फंक्शंस आपको आ रहे हैं कि ऐड का फंक्शन है, ऐड यहाँ पे क्लियर का फंक्शन है। अगर आपने पूरी की पूरी एरे लिस्ट को क्लियर करना है, सारे आइटम्स को डिलीट करना है तो क्लियर कर लोगे। कंटेन का फंक्शन है, कंटेन का फंक्शन क्या करता है कि आप उसमें से सर्च कर सकते हो डायरेक्टली कि क्या ये एलिमेंट, ये ऑब्जेक्ट उस एरे के अंदर पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। उसके अलावा गेट इंडेक्स का करोगे,
इंडेक्स ऑफ कर सकते हो कि आपको अगर आपको किसी एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है कि कौन इसका इंडेक्स क्या है तो आपको ये पे पता लग जाएगा। इस एम्प्टी का फंक्शन है कि आपने चेक करना है कि मेरी एरे एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है, अगर नहीं है एम्प्टी देन मैं आगे काम करूँ। आइट्रेटर है, जैसे अभी मैंने फॉर ईच लूप लगाया था तो उस तरह से आप आइट्रेटर के थ्रू भी उसकी डाटा को निकाल सकते हो। लास्ट इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन है, लिस्ट आइट्रेटर है, ये आपके पास तमाम आ जाते हैं। फिर अगर आपने कोई आइटम को रिमूव करना हो, इंडिविजुअल आइटम को रिमूव करना हो तो रिमूव का एक फंक्शन है, उसके अंदर आप उसको आइटम इंडेक्स नंबर दोगे, इंडेक्स आपको यहाँ से पता लग जाएगा इंडेक्स ऑफ से, इंडेक्स ऑफ गेट करके और आप इसको इंडेक्स दे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं और ये रिप्लेस करना, कंटेंट करना, साइज़ हो गया और सॉर्ट करना, आप पूरे अपनी एरे को सॉर्ट भी कर सकते हो, यानी आप सॉर्ट का फंक्शन कॉल करोगे तो वो उसको सॉर्ट भी कर देगा। तो इस तरह से मल्टीपल उसके फंक्शंस है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरा फेवरेट है। मैं जब इसको जावा में या एंड्रॉयड के अंदर या इसके अंदर कोड करता हूँ तो मैं एरे लिस्ट को यूज़ करता हूँ बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने एरे बनानी है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, डिलीट कैसे करूँगा, सर्च कैसे करूँगा, सॉर्ट कैसे करूँगा, तो वो आपको मैनुअल करना पड़ता है सिंपल एरे में से। यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं तो इसलिए इसमें कोड करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, सर लास्ट एसोसिएशन और कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाओ। कॉम्पोजिशन में डिपेंडेंसी होती है कि एक जो कॉम्पोजिशन उस एक तो उसका सिंबल डिफरेंट है आपके पास, उसका जो एसोसिएशन, अच्छा एग्रीगेशन का सिंबल क्या था नोट किया? खाली एरो था। कॉम्पोजिशन का एरो डायमंड था बट फील्ड था, एग्रीगेशन का एरो था बट खाली था, फील्ड नहीं था, वो एम्प्टी था। ठीक है, एक तो एरो का फ़र्क है, एसोसिएशन का सिंपल एरो है, और दूसरी जो सबसे मेन फ़र्क है वो डिपेंडेंसी है कि कॉम्पोजिशन के अंदर डिपेंडेंसी, एसोसिएशन के अंदर डिपेंडेंसी नहीं है। कि कॉम्पोजिशन में आपको अगर बनाना है तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, अगर एक आइटम होगा दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, अगर हम एक आइटम को रिमूव करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसमें डिपेंडेंसी है। और जो एसोसिएशन है उसमें नहीं है। एसोसिएशन में आपको अगर मैंडेटरी नहीं है कि आपने, यानी आप कर सकते हो, आपने एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ जोड़ दिया, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर मैं उसको उसका डाटा नहीं प्रोवाइड करूँगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो वो बन जाएगा, वो इसका मसला नहीं है उतना, बट ऑलमोस्ट सेम ही है, कोड के अंदर सेम है, क्लास डायग्राम के थोड़ा सा डिफरेंट है इतना, क्योंकि जब आप देखो ना, जब एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, इन तीनों में से एक वक्त पे सिर्फ एक रिलेशनशिप आ सकता है, यानी इन तीनों में से सिर्फ एक ही आ सकता है। किसी दो क्लासेस के बीच में डिपेंडेंसी, एसोसिएशन और एग्रीगेशन और कंपोजिशन, इन चार रिलेशनशिप में से एक वक्त पे एक ही आएगा दो क्लासेस के बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं एग्रीगेशन भी डालूँ और कंपोजिशन भी डाल दूँ, एसोसिएशन भी डालूँ, डिपेंडेंसी भी डाल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि कोड के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको एक लॉजिकली आप बता देते हो कि ये क्लास कंपोज कर रही है, ये क्लास एग्रीगेट कर रही है, या डिपेंडेंट अगर कंपोज और एग्रीगेट नहीं कर रही और फिर भी डिपेंडेंसी बन रही है तो फिर आप उसको डिपेंडेंसी, लेकिन अगर डिपेंडेंसी बन रही है तो ऑटोमेटिकली कंपोजिशन आ जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग ही है दोनों तरह से, डिपेंडेंसी और कंपोजिशन। इसमें से आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर एसोसिएशन, सिंपल एसोसिएशन ज़्यादा यूज़ करते हैं और कंपोजिशन, एग्रीगेशन और जनरलाइजेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी क्लास डायग्राम अभी जो फाइनल हुई है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास कंपोजिशन है, जनरलाइजेशन है एंड सिंपल एसोसिएशन है, यही ज़्यादातर आती है। आपकी भी क्लास में यही आएगा, सिर्फ एग्रीगेशन नहीं है इसके केस में, आपके केस में एग्रीगेशन भी आएगा, क्योंकि मेरा वाला सिनेरियो थोड़ा सा छोटा सा था। आपके लिए में जो प्रोडक्ट और ऑर्डर की क्लास है वहाँ पे आपके पास एग्रीगेशन आ सकता है, और भी हैं उसके अंदर चीज़ें जहाँ पे आप एग्रीगेशन को यूज़ कर सकते हो।